ओके मिस्टर चिराग, देखिए, तो आज हमें करना क्या है, ये साइन रूल है, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। ये आपने शायद नाइन्थ या टेंथ में पहले किया हुआ है मिस्टर चिराग, ठीक बोला? यस सर। तो हमें अब क्या करना है, लास्ट टाइम जब आपने नाइन्थ टेंथ में किया होगा तो आपको डायरेक्टली ये बता दिया जाता है, बट अब हमें क्या करना है, इसकी डेरिवेशन करनी है। मेरी बात समझ आई? यस सर। अच्छा, ये टॉपिक में याद रखिए सबसे एलिमेंट्री चीज, जो एंगल्स हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं कैपिटल लेटर से, और इनके सामने जो साइड है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल अल्फाबेट से। अब बाजे कोई डाउट? नहीं सर। तो कहने का मतलब, ये जो स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये बेसिकली लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल है। सर कोई डाउट है? नहीं सर। लेंथ ऑफ साइड्स, कौन सी साइड्स? फिर से देख लीजिए, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसके सामने एंगल सी होगा, इसके सामने एंगल ए होगा, इसके सामने एंगल बी होगा। अब बाजी को डाउट है? सर मेरा ये आपका वॉइस क्रैक हो गया था, वापस बोल सकते हो? ओके, जो स्मॉल अल्फाबेट्स है वो लेंथ ऑफ साइड्स है, और जो कैपिटल लेटर्स हैं वो एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल है। कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, अब ये देख लीजिए, लेंथ ऑफ साइड में और एंगल ऑफ द ट्राइंगल में रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप ये है कि अगर ये लेंथ ऑफ साइड है तो इसके अपोजिट एंगल ए होगा, और अगर ये लेंथ ऑफ साइड सी है तो इसके अपोजिट एंगल सी होगा, और अगर ये लेंथ ऑफ साइड बी है तो इसके अपोजिट एंगल बी होगा। कोई डाउट है क्या इस चीज पे? नहीं सर। नहीं सर। ओके, तो यार ये छोटा सा फॉर्मूला है, आपने शायद टेंथ में ये नहीं किया होगा कि दिस इज इक्वल टू 2r। हाँ सर, नहीं किया था ये। तो r है क्या? r इज द सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। मिस्टर अब्बास समझ आया नहीं है? सर ये सर्कमरेडियस नहीं समझा सर। ओके, देखिए, ये अगर ट्राइंगल एबीसी है, ये तो इन्होंने सिमेट्रिकल बना लिया, आप कैसा भी बना लीजिए, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी बना लीजिए। ये देखिए, ये अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी लेता हूँ और इसके आसपास एक सर्कम सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सर बात समझ आई नहीं आई? सर समझ आया। हाँ सर। मैं ऐसा करता हूँ, पहले सर्कल बना लेता हूँ, उसके अंदर ट्राइंगल बना लेता हूँ। ओके, ये लीजिए। तो ये अगर ट्राइंगल ए बी सी है तो हम्म, ये इस ट्राइंगल का सर्कम सर्कल है। तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला ये वाला डिस्टेंस जो है ये रेडियस होगा। कोई डाउट तो नहीं है इस बात पे? नहीं सर। अबाजी को डाउट तो नहीं? नहीं सर। ओके, तो रिलेशनशिप क्या बताया जा रहा है, आराम से समझिए। ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। तो ए के सामने जो साइड है उसकी लेंथ ए है, एंगल बी के सामने जो साइड है उसकी लेंथ बी है, एंगल सी के सामने जो साइड है उसकी लेंथ सी है। तो पहला तो ये रिलेशनशिप है, और बताया जा रहा है कि सर दिस वुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर। सर कोई डाउट? नहीं नहीं सर। सर। सर मतलब डायमीटर। हाँ जी, डायमीटर, डायमीटर ऑफ द सर्कम सर्कल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, डायमीटर ऑफ द। सर कोई डाउट है? नहीं सर। अबाजी को डाउट? नहीं सर। और इसमें एक चीज और देख लीजिए कि जब आप लिखते हैं ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी,
तो कई बार जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं इसको, ये तीनों को इक्वल कर दूंगा किसी कांस्टेंट k के, एंड देयरफॉर आई विल से a इज इक्वल टू k साइन a, b इज इक्वल टू k साइन b, और c इज इक्वल टू k साइन c। सर कोई डाउट है? नाइस सर। नहीं सर। ओके। और थोड़ा सा आपको मेरी इंग्लिश मैनेज करनी पड़ेगी, मैं कई बार k लिख दूंगा और कई बार k लिख दूंगा, ये दोनों सेम ही है। अगर मैंने कहीं कैपिटल k लिखा है तो ऐसा लिखा होगा। सर बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। अच्छा, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो थोड़ी कंफ्यूजन बन जाती है, तो मैं इसलिए पहले ही सारा क्लियर करना चाहता हूँ, ताकि जब क्वेश्चन शुरू हो या डेरिवेशन शुरू हो तो आपको कोई डाउट ना आए। दूसरी बात ये है कि इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सर कोई डाउट है? नहीं सर, फिर ये 1/2r के इक्वल होता यस सर, ये 1/2r हो जाएगा। अब आज कोई डाउट? नहीं सर। और अगर आपका दिमाग मेरे जैसा है, मुझे क्या फॉर्मूले याद नहीं रहते, तो मुझे ये नहीं याद रहता, क्योंकि मुझे फॉर्मूले भूल जाते हैं, तो मुझे ये नहीं याद रहता, जिसके लिए शायद मुझसे चिराग मेरी हेल्प कर सके, कि अगर मैं a अपॉन साइन ए लिखता हूँ सो दिस इज इक्वल टू 2r, बट जब मैं साइन ए अपॉन ए लिखता हूँ तो दिस इज इक्वल टू 1/2r। तो मिस्टर चिराग मैं कैसे याद करूँ कि यहाँ पर 1/2r आता है और यहाँ 2r आता है? मिस्टर चिराग, कोई डेमोनिक या कोई मेमोरी डिवाइस है? सर। अबाजी आपको मेरा डाउट समझ आ गया? हाँ सर। सर बेसिक फंडा ये है। सर यूज कर सकते हैं ए बी सी, अगर हमने 2r d लिया हाँ। तो वैसे ए बी सी डी एक लाइन में होना चाहिए तो अ, ऊपर, और अगर ए बी सी नीचे है तो डी भी नीचे होगा। यार आप देख लीजिए जैसा आपको अच्छा लगता है। मैंने इसको एक्चुअली ऐसे अपने दिमाग में सेट किया हुआ है कि ए जो है इसकी, लेट अस अज्यूम कि इसकी जो लेंथ है वो सेंटीमीटर है, इसकी सेंटीमीटर है, इसका सेंटीमीटर है, इसका यूनिट सेंटीमीटर 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 होगा। ये साइन ए जो है, साइन कॉस टैन और इनके जो कजन्स हैं वो यूनिटलेस क्वांटिटीज है। सर बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो समझ लो। क्योंकि ये रेशोज है। अब आज ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। तो इसलिए इसका 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 तो कोई यूनिट होने नहीं वाला। चिराग जी बात समझ आई? यस सर। सो इफ दिस इज इक्वल टू सम क्वांटिटी तो उसके न्यूमरेटर में सेंटीमीटर होना चाहिए। नहीं समझ में आया? तो समझ लो। उसी तरह यही लॉजिक अगर आप यहाँ पर लगाएंगे तो ये डायमेंशनलेस है, ये डायमेंशनलेस है, ये डायमेंशनलेस है, तो इसको भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। और नीचे जो डिनोमिनेटर्स हैं उन सब का जो डायमेंशन है वो सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर हो सकता है। चिराग जी नहीं समझ में आया? तो समझ लो। अब आज को डाउट है? बेसिकली बेसिकली मिस्टर चिराग, हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये चीज़ें ना थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाएंगी, तो इसको अभी समझ लीजिए ताकि क्वेश्चंस आपके स्मूथली हो जाए। अच्छा, इसमें भी अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, मैं इसको भी के इक्वल कर दूंगा, और फिर मैं बोलूंगा कि जो साइन ए है दैट इज इक्वल टू ए के, साइन बी जो है, सॉरी, साइन बी जो है दैट इज इक्वल टू के बी, और साइन सी जो है दैट इज इक्वल टू के सी। सर कोई डाउट है? नो सर। तो इस बात को एक बार सफाई से देख लीजिए। तो जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कई बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी, या तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी या आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वो आपको, जब आप क्वेश्चंस फेस करेंगे तो उसी टाइम आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या यूज़ करना है। और दूसरा ये कि दिस इज इक्वल टू
2r and this is equal to 1 by 2r. अब आज कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, तो इसकी डेरिवेशन स्टडी कर लीजिए 10 मिनट लगा के, 5 मिनट लगा के इसकी डेरिवेशन देख लीजिए। देखिए ये मेरा ट्रायंगल ए बी सी है, पीडीएफ दिख रहा है ना आपको? यस सर। हाँ, तो ये ए बी सी है, इसके सामने जो साइड है वो ये ए है, ये बी है, ये सी है। कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, तो अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ बेस, ये सारा का सारा जो है ये बेस है, अपॉन ऑल्टीट्यूड, ये जो है ये बी साइन सी है, बी साइन सी है। कोई डाउट है क्या? नहीं सर। यार साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, परपेंडिकुलर मतलब ए बी और हाइपोटेन्यूज मतलब बी, तो जो ए डी है वो बी साइन सी हो गया ना। यस सर। ए बी सी इज इक्वल टू हाफ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बी साइन सी, ये जो है ये ए डी है। हमारी को डाउट? नहीं सर। ओके, तो उसके बाद ये वाला जो 2 है वो मैं यहाँ पर ले गया, सो ट्वाइस ऑफ ए आर ए बी सी इज इक्वल टू ए बी साइन सी। कोई डाउट? नो सर। ये जो 2 है यार ये मैं यहाँ ले गया, यहाँ ले गया, तो ये ट्वाइस ऑफ ए आर का मतलब एरिया। ओके, सो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू बी सी साइन है। ये कहाँ से आ गया मिस्टर चिराग? थोड़ा दिमाग लगाइए। स्क्रीन दिख रही है ना आपको? यस सर। ये ए बी साइन सी है, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। अब सडनली मैंने लिख दिया बी सी साइन है, ये क्यों लिख दिया? बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड ए डी। अब जो अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन बी, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू सी साइन बी। तो ये क्या बन जाएगा? हाफ ए सी साइन बी। सर कोई डाउट है? नहीं सर, हमारी बाजी को डाउट है? तो ये ए सी साइन बी, ये लिखा हुआ है ए सी साइन बी, और पहला जो हमारे पास रिजल्ट आया था वो बी सी साइन ए आया था। यार बेसिकली पहले आपने ये वाला ट्रायंगल लिया, अब आपने ये वाला ट्रायंगल ले लिया। अब बाजी को डाउट तो नहीं? और क्योंकि एल एच एस सेम है तो आप लिख सकते हैं कि बी सी साइन ए इज इक्वल टू सी ए साइन बी। सर कोई डाउट? नो सर। तो इसको थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे, ये सी सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन ए आएगा अपॉन ये साइन ए आएगा, ये साइन बी आएगा अपॉन ये बी आएगा। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई डाउट है सर? नहीं सर। और अगर इसी तरह, ये तो मैंने ऐसा ट्रायंगल लिया है, इसी ट्रायंगल को घुमा के अनदर थिंग दैट यू कैन प्रूव इज दैट दिस वुड बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। सर कोई डाउट है क्या? नहीं सर। आवाजी कोई डाउट है क्या मिस्टर अब्बास? तो अच्छा, एक और टूल आप यूज करेंगे यार, इसको ना आप कई बार लाइन आपको ऐसे लिखी मिलेगी, बाय सिमेट्री। बाय सिमेट्री का मतलब धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। जैसे ये अगर a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी लिखा है, तो बुक्स में ये लिख दिया जाता है देयर फोर बाय सिमेट्री b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी।
नहीं समझ में आया? सर समझ रहा हूँ। और अगर आपको शक है, एक्चुअली सबसे सिंपल काम तो ये है कि ये ABC लिखा हुआ है, इसको ऐसे करके लिख दो ABC। या अगर आपको ऐसा पसंद नहीं है तो ये ट्राइंगल ऐसा लिखा हुआ है, फिर इस ट्राइंगल को थोड़ा कुछ और मैनिपुलेट करके बना दो, तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। ओके, तो ये रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया। अब हमें इसका भाई प्रूव करना है। तो चिराग जी, इसके सामने 2R लिखूं या 1/2R लिखूं? मिस्टर चिराग, सर 1/2 आर। 1/2R। आपको लॉजिक समझ आ गया ना? ये यस सर। देखिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या आएगा? सेंटीमीटर। ये यूनिटलेस है, यूनिटलेस है, यूनिटलेस है, यूनिटलेस है। कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, तो अब हमें ये जो 2R वाला फंडा है ये प्रूव करना है। इसका भी प्रूफ देख लीजिए। ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है आपके महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं कंपटीशन के लिए, बट जो प्रूफ है वो भी आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो ये मैंने ट्राइंगल लिया, ये ट्राइंगल का कोई सर्कम सर्कल है, सर्कम सर्कल का कोई रेडियस है, और अब मुझे प्रूव करना है कि ये जो पूरा मैंने किया था, a अपॉन दिस इज इक्वल टू b अपॉन दिस इज इक्वल टू c अपॉन दिस, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r, ये मुझे प्रूव करना है। अब देखिए ये कैसे प्रूव करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये मेरा ट्राइंगल ABC है, ये मेरा सर्कम सर्कल है। अगर ये मेरा सर्कम सर्कल है तो ये मेरा रेडियस है, जिसको लेके ये जिसको लेके ये सर्कल बना हुआ है। तो अब ये जो रेडियस है इसको मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, तो बेसिकली जो AP है वो डायमीटर है। चिराग जी, कोई डाउट? नहीं सर। अब हजारों साल पहले आपने एक थ्योरम की थी, काफी टाइम हो गया इसलिए आप भूल गए होंगे। चिराग जी, आपको याद है ये एंगल कितना है? सर 90 डिग्रीज। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। अब आज कोई डाउट है? बेसिकली थ्योरम ये कहती है कि अगर ये सर्कल है और ये अगर डायमीटर है, तो डायमीटर सर्कल के ऊपर कहीं पर भी हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। यस सर। और इसी तरह हजारों साल पहले आपने एक और थ्योरम की थी सर्कल्स के चैप्टर में। वो ये की थी कि ये अगर कॉर्ड AP है तो ये X और Y पे सेम एंगल छोड़ेगी। सर यस कोई सर। डाउट है? अब आज नहीं कोई सर। डाउट है क्या? सर ये नहीं समझा। चिराग जी समझाइए। सर मुझे वो लॉ अभी याद है जो ये two angles subtended by a chord on the same segment of the circle are always equal। अब बात को समझाइए, मुझे मत समझाइए। मतलब एक अगर AP chord है तो उसमें से अगर ये दो एंगल्स बनाएंगे x और y, तो उन्होंने बस एक लॉ दिया है कि ये दोनों एंगल्स हमेशा इक्वल ही होंगे। बात जी नहीं समझ में आया। हाँ सर। देखिए बाजी, ये मेरे पास कॉर्ड AB है। अब सेम साइड ऑफ द सर्कल पे ये जो कॉर्ड AB है, ये सर्कल के ऊपर बोल दीजिए, ऑन द सर्कल बोल दीजिए, या ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बोल दीजिए, जो भी आप बोलना चाहें। बट पॉइंट ये है यार कि अगर ये कॉर्ड AB है, ये सारे जो एंगल हैं जो कि क्या नाम रखना चाहते हैं इसके, PQRS, ये सारे जो एंगल हैं ये इक्वल हैं। अब बाजी कोई डाउट है? अगर इसमें कोई डाउट है तो सर्कल की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें थ्योरम्स डिस्कस की हुई हैं। वो कोई एक वीडियो मैं आपको भेजूंगा, आप उसमें से देख लीजिए जहाँ ये थ्योरम्स डिस्कस की गई
होगी, तो इसका शायद प्रूफ भी मैंने किया हुआ है, वो भी आपको मिल रहा है। बट अगर समझ आ गया ठीक है, अगर डाउट है तो प्लेलिस्ट देखना पड़ेगा, बट काम चलाने के लिए अभी थोड़ी देर के लिए ये अज्यूम कर लीजिए कि ये ठीक है। अब आज ही समझ आया। हाँ सर। तो बेसिकली एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू एंगल ए आर बी इज इक्वल टू एंगल ए एस बी। ये सारे एंगल्स जो ये कॉर्ड सबटेंड कर रही है सर्कल के ऊपर, ये सारे के सारे इक्वल है। सर समझ आ गया? ओके, तो वापस फिर क्वेश्चन पे आइए। ये आपका ट्राइंगल ए बी सी है, इसमें ये आपका सेंटर है किस सर्कल का, जो कि इस ट्राइंगल का सर्कम सर्कल है। यहां तक बात समझ आ गई? यस सर। ये रेडियस है इस सर्कल का, और इस रेडियस को आगे आपने एक्सटेंड किया, तो ये जो रेडियस है ये डायमीटर है, और ये जो डायमीटर है ये सर्कल पे ये एंगल सबटेंड कर रहा है, इसलिए ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा। कोई डाउट है क्या इस बात पे? नहीं सर। हाँ बाजी को डाउट है? ओके, तो अब देख लीजिए इन ट्राइंगल ए पी सी, समझिए जरा। ए थोड़ा सा पहले आप इसको देखेंगे तो टेढ़ा लगेगा, बट 2 मिनट आप थोड़ा समझेंगे तो समझ आ जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। पहली बार जब आप सुनेंगे तो शायद थोड़ा थोड़ा सा स्लिपरी लगता है। देखिए, तो ड्रॉ डायमीटर थ्रू आर, ये मेरा डायमीटर बन गया, ए पी मेरा डायमीटर बन गया। क्योंकि डायमीटर है तो ए पी ट्वाइस ऑफ आर है। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है, एंगल ए बी सी, ए बी सी, ये वाला एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी, एंगल ए पी सी। ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। चिराग जी क्यों? तो क्योंकि वो जो सेकंड थ्योरम किया हमने, वो क्योंकि सर सेम एक ही ये कॉर्ड है। ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है ये दो एंगल सबटेंड कर रही है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। कोई डाउट है क्या सर? नहीं सर। फिर से देख लीजिए, ये जो कॉर्ड है, कौन सी कॉर्ड, ये एसी कॉर्ड जो है वो एक एंगल ये सबटेंड कर रही है और दूसरा एंगल ये सबटेंड कर रही है। तो हम किन दो एंगल्स की बात कर रहे हैं? एक ये वाला एंगल थीटा और एक ये वाला एंगल थीटा। अब आज ही देख पा रहे हैं? तो अब थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूं, मैं बात करता हूं ट्रायंगल एपीसी की। एपीसी की, देखिए एपीसी ट्रायंगल है क्या, इसको मैं मार्क कर लेता हूं ताकि हम इसको पे फोकस करें। ए पी सी, अच्छा, ये जो ट्रायंगल है, सॉरी, ये जो ट्रायंगल है इसमें ये जो साइड एपी है ये है 2r के इक्वल। इसके सामने ये जो साइड AC है ये तो शुरू से B के इक्वल ही है। सर कोई डाउट आ रहा नहीं सर। है? ओके, तो अगर मैं अपना ये वाला रूल लगाऊं, A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C, तो वो तो इस ट्राइंगल के लिए भी ट्रू होगा, मतलब ट्राइंगल APC के लिए भी ट्रू होगा। चिराग जी हाँ या ना? यस सर। और इसको मैं ऑलरेडी प्रूव कर ही चुका हूं। तो अब मैं इस रिजल्ट से क्या निकालता हूं कि B, ये देखिए ये B है, B के ऊपर ये वाला एंगल, इसको मैंने एंगल P बोला हुआ है, इज इक्वल टू C, C क्या है, ये वाली साइड अपॉन साइन C। चिराग जी समझ आ रहा है? यस सर। अब ध्यान से समझिए, और यहाँ थोड़ा सा स्लिपरी हो जाता है।
ये जो c है माय फ्रेंड, ये इक्वल है ट्वाइस ऑफ r के। मेरी बात समझ में आई? यस सर। और ये जो साइन c है ये इक्वल है साइन 90 के। सर कोई डाउट है? नहीं सर। तो b अपॉन साइन p इज इक्वल टू 2r अपॉन 1। सर कोई डाउट है? नहीं सर। अच्छा, अगर कोई डाउट नहीं है तो ये जो साइन p है, ये जो एंगल p है, ये तो इस एंगल के इक्वल है जो कि एंगल p है। यस सर। सो दिस वुड बी इक्वल टू 2r। नहीं समझ में आया? सर समझा। और इससे पहले आप ये प्रूव कर चुके हो। नहीं समझ में आया? सर समझा। तो b अपॉन साइन b जो है वो किसके इक्वल हो गया? 2r के इक्वल। तो क्या डू यू अग्री कि आई कैन राइट दिस एज ट्वाइस ऑफ r? यस सर। सो हैव आई प्रूव्ड द रिजल्ट? यस सर। अब आज को डाउट? तो यहाँ थोड़ा सा स्लिपरी हो जाता है। हो सकता है आपको ये जो जो मैंने प्रूव किया, हो सकता है एक बार दोबारा से देखना पड़े, बट समझ आ जाएगा, आप परेशान मत होइए। इसमें सिर्फ ये करना है यार कि हमें ट्राइंगल दिया जाता है ए बी सी। हम क्या करते हैं, इसको आगे एक्सटेंड करके एक नया ट्राइंगल की बात शुरू कर देते हैं। ट्राइंगल ए बी सी की बात शुरू कर देते हैं। और उस ट्राइंगल की क्यों बात करते हैं? बिकॉज वो जो ट्राइंगल है वो थोड़ा इजी ट्राइंगल है। क्यों इजी ट्राइंगल है? क्योंकि उसकी ये वाली जो साइड है, देखिए मैं कलर से आपको बता देता हूँ। ये वाली जो साइड है वो इक्वल है 2r के, और ये वाला जो एंगल है वो है 90 के, और उसका ये वाला जो एंगल है वो हमारे ओरिजिनल एंगल के, ट्राइंगल के ये वाले एंगल के इक्वल है। सर नहीं समझ पाया? सर समझा। तो हमारी अप्रोच क्या है? वी स्टार्ट विद ए बी सी। इससे हम ये वाला रिजल्ट प्रूव करते हैं। फिर इस रिजल्ट को क्या, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया, तो इस रिजल्ट को अब हम ये वाला जो ट्राइंगल है इस पे लगा देते हैं। और इससे हम एक रिजल्ट ये निकाल देते हैं कि b अपॉन साइन b इज इक्वल टू 2r। और इसमें से अगर एक भी चीज आपने प्रूव कर दी कि b अपॉन साइन b इज इक्वल टू 2r, सो होल ऑफ द रिजल्ट गेट्स प्रूव्ड। सिराज जी कोई डाउट है? नहीं सर समझ। सर एक बार रिपीट कर सकते हो? अबाजी, मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप वीडियो दोबारा देख लीजिए। मेरे रिपीट करने का कोई फायदा नहीं होगा।